हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं शुरू करता हूँ नेक्स्ट पैराग्राफ माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन का। तो आइए सुनते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को। आप बाकी के पैराग्राफ जो मैंने पहले बताया था फर्स्ट एंड सेकंड, उसको आप अच्छी तरह से समझा होगा आपने, और मुझे उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ जैसा कि मैंने कोट भी किया था, इन द फॉल ऑफ से लेके एंड थ्रो इट ऑल तक। तो स्टार्ट करते हैं। In the fall of 1872, I determined to make an effort to get there. The narrator, the writer, Booker T. Washington says, कहता है, In the fall of 1872, 1872 ईस्वी के पतझड़ के मौसम में I determined to make an effort to get there. मैंने डिटरमाइन किया, इरादा बनाया, to make an effort to get there, एक प्रयास बनाया वहाँ जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? Hampton Normal Agricultural Institute. My mother was troubled with a great fear. मेरी माँ troubled थी, टेंशन में थी, दुख में थी, with a grave fear, और उसको एक डर था, एक भय था, that I was starting out on a wild goose chase, कि मैं जा रहा था एक असफल प्रयास के लिए। वाइल्ड गूज चेज मीन्स इम्पॉसिबल एफोर्ट। नरेटर की माँ, राइटर की माँ सोच रही थी कि मेरा बेटा एक वाइल्ड गूज चेज, फ्रेजल वर्ड है, वाइल्ड गूज चेज वर्क के लिए जा रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक पुअर फैमिली का लड़का जो इतनी बड़ी एक ट्रैवलिंग के लिए चल रहा हो, तो जाहिर सी बात है उसकी मम्मी को लगेगा कि बेटा एक असफल प्रयास के लिए जा रहा है। मीन्स हार्ड उसको विल रखना पड़ेगा, एक डिफिकल्ट सिचुएशन था। एट एनी रेट आई गॉट ओनली हाफ हार्टेड कंसेंट फ्रॉम हर, किसी भी तरीके से आई गॉट ओनली हाफ हार्टेड कंसेंट फ्रॉम हर, मैंने आधे मन से अपनी मम्मी से इजाज़त पा लिया, दैट आई माइट स्टार्ट, जिससे कि मैं यात्रा स्टार्ट कर सकूँ। एट एनी रेट, हर हाल में चूंकि इसको जाना ही था, तो इसने अपनी मम्मी से आधे मन से आज्ञा पाया, जैसा कि सभी लोग अपनी मम्मी से आज्ञा लेते हैं। इसकी मम्मी ने कैसे आज्ञा दिया? इसकी माँ ने हाफ हार्टेड, आधे मन से कहा, ओके जाओ। आई हैड वेरी लिटिल मनी विद विच टू बाई क्लोथ एंड पे माई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। चूंकि गरीब था, तो क्या लिख रहा है? आई हैड वेरी लिटिल मनी विद, मेरे पास बहुत ही कम पैसा था, विच टू बाई, जिससे मैं कपड़े खरीदूं, एंड पे माई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और अपनी ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस के लिए, यात्रा के किराए के लिए और कपड़े के लिए कुछ पैसा रखा था जो बहुत ही कम था। माई ब्रदर जॉन हेल्प मी ऑल दैट ही कुड, मेरा जो भाई था जॉन, नाम उसका नाम था जॉन, उसने पूरा हेल्प किया जितना वो कर सकता था। बट ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट ए ग्रेट डील, लेकिन फिर भी सचमुच में ज़्यादा रकम नहीं हो पाया। भाई गरीब का भाई गरीब ही होगा, तो कहाँ से इतना लेके आएगा? क्योंकि सभी गरीब थे, तो बहुत मुश्किल से बेचारे के पास थोड़ी बहुत रकम हो पाई। फाइनली द ग्रेट डे केम एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, अंत में वह महान दिन आ गया, मीन्स ट्रैवलिंग स्टार्ट करने का दिन आ गया, और मैं हैम्पटन के लिए चल दिया। आई हैड ओनली स्मॉल चीप सैचल, मेरे पास केवल एक छोटा झोला था, दैट कंटेंट द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग, जिसमें कुछ कपड़े की चीजें थी, एंड आई कुड गेट, जो भी मैं पा सकता था अपने घर से, वो चीज को मैं उसमें रख लिया। माई मदर एट द टाइम वॉज रेदर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ, मेरी माँ उस समय बहुत ही कमजोर और दिल से टूटी हुई थी। एक तो तबीयत खराब था, दूसरे वो सोच रही थी कि मेरा लड़का एक इतने बड़े काम के लिए जा रहा है। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, और जरा आप सोचो कि जब आप उस समय घर से निकल रहे हो, आपकी माँ बीमार हो, तो कितना दुख होगा, पार्टिंग कितना, यानी विदाई, जो आप जुदा हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, कितना 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 वो होगा, फुल ऑफ ट्रबल्स होगा, सैडनेस होगा। ठीक वैसे ही बोल रहा है, आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, मुझे मुश्किल से ही, हार्डली मीन्स लगभग नथिंग के बराबर, मुश्किल से ही मुझे यह एक्सपेक्ट था, आशा था कि फिर अपनी माँ को दोबारा देख सकूंगा। एंड दस आवर पार्टिंग वॉज ऑल द मोर सैड, इसलिए हमारी जो विदाई थी, अलगाव था, काफ़ी ज़्यादा दुखद था।
सी हाउएवर वाज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल। फिर भी मेरी माँ वो बहुत बहादुरी का परिचय दी और सही से विदा की। यह रहा आपका स्टार्टिंग पैसेज, नेक्स्ट पैसेज इन द फॉल ऑफ 1872 से यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पैसेज। ओके।